किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त होता है और किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, ये दोनों ही चीजें जानने को मिलेंगी आपको आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। इसके पीछे की एक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, ओम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। एक जंगल के बीच कंटकाकीर्ण भूमि में जहां न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन्होंने धैर्य धारण करते हुए उनसे मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं। हम में से एक का नाम परीक्षित, दूसरे का नाम शुचिमुख, तीसरे का नाम शीघ्रग और चौथे का नाम रोधक एवं 5वें का नाम लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को बासी अन्न देता था, इसलिए मेरा नाम परीक्षित यानी कि बासी पड़ा। मेरे इसी साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की, इसलिए इसका नाम शुचिमुख पड़ा। तीसरे प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर उन्हें कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला जाया करता था, इसलिए इसका नाम शीघ्रक हो गया। चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए इसका नाम रोधक है। जो हम में से सबसे बड़ा पापी है वह है 5वां प्रेत। यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। प्रेत बोले, हे ब्राह्मण, हे महामुनि, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है कृपया हमें वह बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, यदि कोई द्विज या विशेषता ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता है, पराई स्त्री का सेवन करता है तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का आश्रय लेता, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, चोर, शराबी, गुरुपत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋतुजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। वे प्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथों से छोड़े गए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई। तो अब आप समझ पाए होंगे कि किन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त होती है, किस प्रकार के मनुष्य कर्म करता है जब उसे प्रेत बनना पड़ता है और किस प्रकार प्रेत को मुक्ति मिलती है अपनी प्रेत योनि से। दोनों ही चीजें आपके सामने, यानी कि जो मनुष्य भगवान का अत्यधिक निरंतर भजन करता है, नाम जप करता है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो प्रेतों को भी उस योनि से मुक्त कर सकता है। अगर हम निरंतर सत्संग करते रहें तो हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और कभी भी हमें प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, पूर्व में हमने भले ही चाहे जितने घनिष्ठ पाप किए हों। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि किन लोगों को प्रेत बनना पड़ता है और प्रेत बनने के बाद कैसे मुक्ति पाई जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हेत हरिवंश जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हेत हरिवंश।